मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। चलिए भगवत गीता को सीखने और समझने के लिए 4 श्लोक एक दिन में जो पढ़ने के लिए हम लोग निर्णय लिए हैं, हम लोग समझने के लिए जो निर्णय लिए हैं उसकी शुरुआत करते हैं। आज का अध्याय संख्या 4 है और श्लोक आज अध्याय के 33वें से 36वें श्लोक तक की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं 33वें श्लोक से। 33वां श्लोक है, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। आराम से पढ़िए, मेरे साथ एक एक शब्द को विच्छेद करके पढ़िए। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। दूसरा लाइन, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापते। अब चलिए एक एक इसका शब्द जो है उसका अर्थ समझ लेते हैं। पहला अर्थ क्या है, पहला शब्द क्या है? श्रेयान। श्रेयान अर्थात श्रेष्ठ, द्रव्यमयात अर्थात संपत्ति के, अज्ञात अर्थात यज्ञ से, ज्ञान यज्ञ अर्थात ज्ञान यज्ञ, परंतप। परंतप यहाँ अर्जुन के लिए कहा गया है, जिसका मतलब होता है शत्रुओं को दंडित करने वाला। सर्वम सभी, कर्म अर्थात कर्म, अखिलम अर्थात पूर्णतः, पार्थ अर्थात पृथापुत्र अर्जुन, ज्ञाने अर्थात ज्ञान में, परिसमाप्त समाप्त होते हैं। तो इसका भावार्थ है मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहा है कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तो चलिए इसके साथ अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। पर थोड़ा थोड़ा कर ही पढ़ते हैं, बाद में व्याख्यान और इसका विस्तार तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन थोड़े थोड़े अध्ययन करके हम लोग एक पल एक निश्चित स्तर, ज्ञान के एक स्तर पर पहुँचे, उसके बाद विस्तार से भी बात कर लेंगे। तो चलिए आगे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक है अध्याय 4 का 34वां श्लोक। देखिए, पहले पढ़ते हैं इसको। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ठीक है, अब निचले लाइन पे आ जाते हैं। निचला लाइन क्या है? उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ठीक है, अब इसके एक एक शब्द जो इस श्लोक में है उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तत् अर्थात विभिन्न यज्ञों के उस ज्ञान को, विधि अर्थात जानने का प्रयास करो, प्रणिपातेन अर्थात गुरु के पास जाकर के, परिप्रश्नेन विनित जिज्ञासा से, परिप्रश्नेन अर्थात विनित जिज्ञासा से, सेवया अर्थात सेवा के द्वारा, उपदिक्षन्ति अर्थात दीक्षित करेंगे, ते मतलब तुमको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानिनः अर्थात स्वरूप सिद्ध, तत्व अर्थात तत्व के, दर्शिनः अर्थात दर्शी। तो इसका भावार्थ अब देखिए, भावार्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो,
स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ये भली भांति सबब है मित्रों कि जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है वो सत्य के दर्शन का मार्ग हमें भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे गुरु अगर जीवन में मिल जाते हैं तो हमें वो दिशा दिखाते हैं जिसे हमें ज़रूरत होता है। लेकिन इसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या करे हैं कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानी को पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसका मतलब है कोई गुरु जो तत्वज्ञानी है, जिसने सत्य का दर्शन किया है, वही आपको आसानी से सत्य का दर्शन करा सकता है। इसके लिए करना ये है कि आपको विनम्र होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, स्वभाव बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपको जो व्यवहारिक ज्ञान है अपने गुरुओं के प्रति, बड़ों के प्रति, उसको अपने अंदर समाहित करके उनके पास जाना होगा कि मैं सत्य को समझना चाहता हूँ, परमात्म तत्व को समझना चाहता हूँ, आप मुझे उसका ज्ञान प्रदान करें, उस सत्य से मुलाकात कराएं, उस सत्य से कनेक्ट कराएं। गुरु वैसे कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण उस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं, जिस ज्ञान को अभी हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े हैं कि ज्ञान यज्ञ जो है सबसे बड़ा यज्ञ है, सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। तो उसी ज्ञान श्रेष्ठ यज्ञ, जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जो श्रेष्ठ यज्ञ है, वो ज्ञान है। और ज्ञान यज्ञ है क्या? ज्ञान यज्ञ को समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, जो तत्व से परमात्मा को जानते हैं, जिन्होंने सत्य का दर्शन किया है, वो आपको हाथ पकड़ के उस ज्ञान यज्ञ की तरफ ले जा सकते हैं। चलिए इसके साथ अगले श्लोक की तरफ चलते हैं। अगला श्लोक है अध्याय 4 का 35वां श्लोक। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम। चलिए मेरे साथ पढ़िए। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव। दूसरे पंक्ति में आते हैं। एन भूतानि अशेषेन द्रक्षसि आत्मनि अथ उमई। तो इसका आप एक एक शब्द का अर्थ समझते हैं। यत अर्थात जिसे, ज्ञातवा अर्थात जानकर, न अर्थात कभी नहीं, पुनः अर्थात फिर, मोहम अर्थात मोह को, एवं अर्थात इस प्रकार, यास्य अर्थात प्राप्त होंगे, पांडव हे पांडव पुत्र, एन अर्थात जिससे, भूतानि अर्थात जीवों को, अशेषेन अर्थात समस्त, द्रक्षसि देखोगे, आत्मनि अर्थात परमात्मा में, अथ उ अर्थात अथवा अन्य शब्दों में, मई मुझ में। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि जिसको जानकर
फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सज्जनान घन परमात्मा में देखेगा। अर्थात इसके भावार्थ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम, अगर आपको वैसा गुरु मिल जाते हैं जो स्वरूप सिद्ध हैं, जो सत्य का दर्शन कर चुके हैं, तो उनसे वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे। अर्जुन मोह को प्राप्त कर गया था। अपने परिवार, अपने बंधुओं को युद्ध में सामने देखकर वो मोह में पड़ गया था कि मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ। हालांकि वो अधर्म की तरफ खड़े थे, वो न्याय के लिए लड़ रहा था अर्जुन, फिर भी उसे मोह हो गया था। उसे सत्य के लिए लड़ने का भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि सामने उसका परिवार था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम्हें वैसा गुरु मिल जाते हैं जो तत्वदर्शी हैं, जो सत्यदर्शी हैं, जो परमात्म तत्व को जानते हैं, अगर उन्होंने तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्राप्त करा दिया तो कभी भी इस तरह के मोह में नहीं पड़ोगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं। भगवान कृष्ण क्या करें, जब ज्ञान हो जाएगा वास्तविक ज्ञान, तो उसमें मनुष्य को क्या होगा, जो मनुष्य वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लेगा उसमें वो देखेगा कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। और परमात्मा का अगर अंश स्वरूप हैं सभी लोग, तो वो उस व्यक्ति के लिए जो वास्तविक ज्ञान ग्रहण कर लिया है, उसको लगेगा सारे लोग हमारे ही है। कोई अंतर विरोध, कोई बाह्य विरोध, किसी तरह का मतभेद, मनभेद नहीं रह जाएगा, सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए इस श्लोक का भावार्थ समझने के उपरांत अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला श्लोक संख्या है अध्याय 4 का 36वां श्लोक। चलिए पहले इसका पाठ करेंगे, उसके उपरांत भावार्थ समझेंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। आराम से पढ़िए। सर्वम ज्ञान, उसके बाद थोड़ा यहाँ पे एक कठिन शब्द आया, ज्ञान प्लवेन एव वृजिनम संतरिष्यसि। तो आराम से पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इसको अगर आप तोड़ के या अलग अलग शब्द करके पढ़ेंगे तो आपको इसका हल्का थोड़ा थोड़ा आपको इसका अर्थ भी समझ में आने लगेगा, और अलग करके अगर पढ़ेंगे तो पढ़ने में भी आएगा, ऐसे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं कि यदि तुम अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समंदर से भलीभांति तर जाएगा। क्या बात है। अगर वास्तविक ज्ञान जिसे प्राप्त हो गया तो वो इस संसार सागर से, जिसमें कुछ न कुछ पाप तो प्रत्येक व्यक्ति से होते ही रहता है, चाहे वो झूठ का पाप हो, कोई अपराध हो, कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई अपराध तो जरूर होता है। आपसे कभी चींटी मर गया, या कभी किसी को आपने बुरा कह दिया, कभी कुछ बुरा सोच लिया, वो सारे चीज़ें एक आपका पाप अर्थात
आपने जो संचित किया नेगेटिव एनर्जी, एक नकारात्मक जो आपने ऊर्जा जो जमा किया है, उन सब से पार करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वास्तविक ज्ञान हो गया, अगर कोई गुरु वैसा मिला जो सत्यदर्शी है, जो परमात्मा तत्व का दर्शन कर चुका है, वो अगर मिल जाता है और वो वास्तविक ज्ञान दे दिया, तो आप इस पाप के समंदर से भली भांति निकल जाओगे, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। अर्थात वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, इसी के साथ मैं अब इस वीडियो में विराम चाहूँगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँ, जिसमें हम गीता के 4 श्लोकों को समझने, जानने, स्पर्श करने, थोड़ा बहुत भी समझ सकें उतना तक जानने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आराम से श्लोकों को पढ़ेंगे, समझेंगे, जितना हो सके उसको, उसका अमृत को बस अपने होठों से लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनको अपना गुरु और अपने आप को उनका शिष्य बनने की कोशिश करते हैं। पता नहीं वो अपने चरणों में हमें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें कि न करें, वो तो लेकिन उदार हैं, दयालु हैं। अगर हम कोशिश करें कि हम उनके चरणों का, हम उनके शिष्य बन सकें, चरणों का दास बन सकें, तो मेरी बार बार और सहस्त्र बार, कोटिशः बार ये प्रार्थना है कि हे भगवान श्री कृष्ण, हम सभी को अपना शिष्य बनाएं और वास्तविक ज्ञान आप प्रदान करें, ताकि इस संसार में जो पाप के समंदर में हम लोग जो गोते खा रहे हैं उससे बाहर निकल सकें, उससे पार पा सकें और सुख और शांतिपूर्वक आनंदमय जीवन यापन कर सकें, जिसमें आपका मधुर मुस्कान हो, आपका आपका जो सहज सरल और सहज जो भाव है वो जीवन में हम लोग को उतर सके। बस ऐसे ही प्रार्थना है कि आपका एक झलक, आपका एक नज़र हम लोगों पे पड़ जाए तो शायद हम सभी का कल्याण हो जाए। हे कृष्ण, हम सभी लोग पे दया करें, यही मेरी प्रार्थना है। मेरे मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हम सभी पे दया करेंगे, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।